नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल केएनसी कुसुम नेट क्लासेस में। तो वैसे साथी जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक जरूर कर लीजिएगा ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। साथियों, आज का दिन बहुत ही खास है हमारे लिए और आपके लिए भी, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में एक नए टॉपर्स जुड़ रहे हैं। आपको पता होगा हमने अपने चैनल पे एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम लोग जो भी छात्र जिन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट से चल करके आते हैं, उनमें हमने एक उन लोगों को लेकर हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसे आप कह सकते हैं टॉपर्स टॉक सीरीज, जिसमें हम लोग उनके अनुभव को, उनके स्ट्रेटजी को और उन्होंने कौन-कौन से रिसोर्सेज, कौन-कौन से मटेरियल्स का इस्तेमाल किया, उसके बारे में बात करते हैं। उसके साथ-साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि किन-किन परिस्थितियों में उन्होंने खुद को रखा और कैसे स्ट्रेस लेवल को खत्म करते हुए उन्होंने यहाँ तक सारी चुनौतियों का सामना करते हुए यहाँ तक उन लोग पहुँचे। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हैं अभिषेक कुमार आशीष, जो कि बिहार के रहने वाले हैं और इन्होंने दूसरी प्रयास में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है और इनका विषय ज्योग्राफी था। तो आज हम लोग जानेंगे कि इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, इन्होंने कौन-कौन से रिसोर्सेज़ अपनाए थे और किन-किन चुनौतियों का इन्होंने सामना किया। तो आइए फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपका तो बहुत स्वागत है अभिषेक जी हमारे यूट्यूब चैनल केएनसी कुसुम नेट क्लासेस पे। थैंक यू सर। ओके, सो हम लोग एक-एक करके बात करेंगे, ठीक है? कि जी। आपने कैसे तैयारी की या फिर जितने भी रिसोर्सेज़ से लेकर के तमाम तरह के सवाल हैं, वो मैं बारी-बारी से आपसे पूछूँगा। तो आइए फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बिल्कुल। हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को आप अपने बारे में ब्रीफ में बताएँ कि आप कहाँ से आते हैं? मेरा नाम अभिषेक कुमार आशीष है। मैं बिहार के बक्सर जिले का रहने वाला हूँ। ओके। सो आपने अपनी यदि प्राइमरी एजुकेशन की बात की जाए, सेकेंडरी एजुकेशन की बात की जाए, तो आपने कहाँ से पढ़ाई किया? कैसा रहा आपका चाइल्डहुड एजुकेशन? बेसिक तैयारी देखा जाए तो मेरा स इंग्लिश मीडियम ही रहा है। हमने अपना 10th जो है डीएवी पब्लिक स्कूल बक्सर से किया है और उसके बाद 12th के लिए मैं चला गया हिंदी मीडियम में और एमबी कॉलेज से अपना 12th कंप्लीट किया। उसके बाद फिर पटना कॉलेज से ज्योग्राफी ऑनर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपना। अच्छा, अच्छा। तो फिर पटना कॉलेज से जब आपने ज्योग्राफी में ऑनर्स कंप्लीट किया, उसके बाद फिर आपने मास्टर कहाँ से कंप्लीट किया? मास्टर करने के लिए उसके बाद मैंने पटना छोड़ दिया फिर जैन कॉलेज है विल्कोर्स यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। वहाँ से ठीक है, हमने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। ओके। सो आप बताएँ कि आपके लाइफ में वैसा कौन-सा मोमेंट आया, जो कि जहाँ से सारी चीज़ें टर्न कर जाती है, कि आपने यूजीसी नेट का रास्ता अपनाया? किनके माध्यम से आपको इसके बारे में पता चला? ये नेट के बारे में सबसे पहले मुझे पता चला अपने मामा के थ्रू क्योंकि वो पता चला कि वो बार-बार नेट का एग्ज़ाम देने में क्लियर नहीं हो पा रहा है। ओके, तो ये पहली बार हमने सुना था। उसके बाद ओके, मैं पटना कॉलेज में जब गया तो वहाँ से मैं मिंटो हॉस्टल में रहता था, तो वहाँ हमारे सीनियर ने नेट क्वालीफाई किया। तो काफ़ी ओके, चर्चे थे इस बात के कि सीनियर नेट क्वालीफाई किया है, तो हमने पूछा उनसे ओके। कि भैया क्या है, कैसे है? तो वहाँ से थोड़ा रास्ता पता चला कि क्या करना है, तो हमने नेट के बारे में सोचा। तो ग्रेजुएशन का वह मोमेंट था जब आपने पहली बार नेट के बारे में जाना। ठीक है, जी, जी, तो बिल्कुल। कुछ खास वजह जो कि आपने एकेडमिक्स में आने का रास्ता अपनाया, उसके पीछे क्या मकसद रहा होगा? प्रमुख मकसद तो मेरा खुद का इंटरेस्ट था। मुझे पढ़ने में और पढ़ाने में रुचि बहुत ज़्यादा है। तो ओके, इस वजह से हमने इस क्षेत्र को चुना थोड़ा-सा। तो क्या आप अभी भी पढ़ाते हैं? जी, बिल्कुल, मैं अभी भी बच्चों को ट्यूशन देता हूँ और साथ में पढ़ाई भी करता हूँ अपनी। अरे वाह! बहुत अच्छे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से आपने तैयारी की थी। सो जी। सबसे पहले आप यह बताएँ लोगों को कि यूजीसी नेट होता क्या है? और उसमें कितने पेपर होते हैं? और कैसे तैयारी की जानी चाहिए? वह एक-एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप बताएँ यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट हमारे भारत का एक बहुत ही रेप्यूटेड एग्ज़ाम है, जिसके ओके। तहत स्कॉलर्स का चयन किया जाता है। हाँ, लोग हाँ। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन सकते हैं ओके, और इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 हमारे एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है, जिसमें टीचिंग वगैरह उसमें 10 सेक्शन वगैरह होते हैं ठीक है, और जो पेपर 2 होता है, वो हमारा मेन पेपर होता है, जो हम सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, फिर जो साइंस से हो, सबके लिए अलग-अलग सब्जेक्ट होता है इसमें। ठीक है। और दोनों पेपर में कुल मिलाकर के 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है
ओके, बस। ओके, थैंक यू। सो अब हम लोग यह बात करते हैं कि पेपर 1 की तैयारी के लिए आपने क्या रणनीति अपनाई थी? क्या स्ट्रैटेजी रहा आपका? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये हमारा दूसरा प्रयास में नेट क्लियर हुआ था। तो ठीक है? पहला प्रयास मेरा इसी पेपर 1 की वजह से ही रुक गया हुआ था। तो इस बार मैंने अपना कुछ चेंज किया और तब जाकर के मेरा इस बार नेट क्लियर हुआ है। ओके, सॉरी फॉर इंटरवेंशन। आप थोड़ा-सा आप बता सकते हैं कि आखिर पहले प्रयास में कौन-सी कमी रह गई थी, जो कि दूसरे हुँ, प्रयास में आपने उसको कमी को पूरा किया? क्योंकि जब मुझे नेट के बारे में पता चला तो उस समय हमने पेपर 1 के बारे में पढ़ा ही नहीं। ओके, हमको लगा बस पेपर 1 ऐसे ही हो जाएगा। मैं सिर्फ़ अपना ज्योग्राफ़ी फ़ोकस करते गया और पेपर 1 ठीक को है, एकदम से छोड़ दिया। और ठीक है। इसी यही कारण रहा कि मेरा पहले बार में पहले प्रयास में सफल नहीं हो पाया। आप स्ट्रैटेजी बताएँ पेपर 1 के लिए आपने कौन-कौन सी किताबें या फिर कहीं से यूट्यूब चैनल्स का हेल्प लिया? फिर कोई प्रोफ़ेसर है, कोई टीचर है, कोई सीनियर है जिन्होंने आपको इसके लिए मदद किया? स्ट्रैटेजी बताएँ। तो स्ट्रैटेजी के लिए हमने अपने एक सीनियर से ही संपर्क किया। ठीक उन्होंने है, हमें गाइडलाइन दिया कि तुम केवीएस मदान की एक बुक आती है, उसको फ़ॉलो करने के लिए। ठीक है। तब हमने उस बुक को पढ़ा और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे आपका जो चैनल होता है, कुसुम नेट क्लासेस, हमने उसको फ़ॉलो किया ओके, और जिस तरह से आपने तैयारी कराई, हमने उसको ठीक फ़ॉलो किया और बस इससे ज़्यादा हमने कुछ पढ़ाई नहीं किया पेपर 1 के लिए। ओके। सो आपने कुसुम नेट क्लासेस को देखा और साथ में केवीएस मदान को पढ़े। प्रीवियस ईयर का जी। क्या रोल होता है? हाँ, प्रीवियस ईयर के रोल के लिए मेरे पास एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है। हमने एग्ज़ाम के 1 दिन पहले एक प्रीवियस पेपर का 5 सेट सॉल्व किया और ठीक अगले है। दिन जो अब मैं एग्ज़ाम में बैठा, हुँ, उससे हुँ। तकरीबन मुझे 5 से 10 क्वेश्चन जो है, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन मेरे को मिल गए थे। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है प्रीवियस क्वेश्चन का। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना बेहतरीन हमारा बिल्डअप रहेगा कि हम क्या आंसर करना है हमें। ठीक है, ओके, थैंक यू। सो अब हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी पेपर जो कि आपका पेपर 2 रहा है। तो पेपर 2 की जी, तैयारी के लिए आपने कौन-कौन से रणनीति अपनाए थे? आप किताब का भी पेपर 2 लिस्ट बताएँगे? जी, तो पेपर 2 के लिए हमने तो सबसे पहले मेरा ऑनर्स ही था जो ग्रेजुएशन में और मास्टर भी किया हमने, तो वहाँ से काफ़ी कुछ मेरे पास कंटेंट था ठीक और है। जो बुक लिस्ट है उसमें हमने सविंदर सिंह की जो किताब आती है एनवायरनमेंट की किताब आती है उनकी हुँ, हुँ। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी की किताब आती है, उसको फ़ॉलो किया। साथ ही ठीक मतलब है। जितने भी उसके अलग-अलग सेक्शंस हैं, हमने हर कितने भी अलग किताब नहीं पढ़ा, बस एक किताब को फ़ोकस किया और ज़्यादातर हमने ऑनलाइन क्लासेस को प्रेफ़र किया, तवेंद्र क्योंकि सिंह टाइम की जो कम था। फिजिकल ज्योग्राफी आती है, जी, ओके, और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी भी सविंद्र सिंह की। जी, ये दोनों को हमने फ़ॉलो किया और बाकी जो सेक्शन बचे क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और थॉट्स के लिए हमने यूट्यूब को फ़ॉलो किया था। अच्छा, आप बता सकते हैं यूट्यूब के बारे में? कहाँ से आपने वो यूट्यूब पे हमें तो वो चैनल का नाम याद नहीं है, लेकिन उस ठीक है, चैनल पे हमने वो सारा कंटेंट मिल गया था और हमने ठीक उसी है। को पूरे लॉकडाउन में उसको रिवाइज़ किया और पढ़ाई किया। तो जो नए व्यूअर्स जो कि नए एस्पिरेंट हैं, वह तैयारी कर रहे हैं, उनको कहाँ से शुरू करना चाहिए? ज्योग्राफी के बारे में यदि वो बात करें तो? तो उनको सबसे पहले ज्योग्राफ़ी अगर शुरू करना हो तो वो इंटरेस्ट का बात है। अगर आपका इंटरेस्ट ज्योग्राफ़ी में है, तो आप क्लास 8, 9, 10 से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वहीं से बेसिक आपका प्रिपरेशन स्टार्ट होता है। अगर वहाँ तक आपको इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, तो आप आगे कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं ठीक है। आता, फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। एनसीईआरटी के अलावा यदि कोई किताब पढ़ना चाहे तो वह कौन-सा किताब हो सकता है? जो बेसिक से एनसीईआरटी के ले अलावे हाँ, तो हाँ, हम बोलें। सविंदर सिंह को प्रेफ़र करेंगे। तविंदर सिंह, ठीक है। और जी। ओशनोग्राफी वगैरह के लिए आप कोई किताब सजेस्ट करेंगे? अ, हमने कोई किताब पढ़ा नहीं है, इसलिए हम कोई किताब बताएँगे नहीं क्योंकि हम यूट्यूब से इसको पढ़ लिए हैं। कई लोगों ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने बताया कि इग्नू के मटेरियल के बारे में, उसके बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? वह कहाँ तक हेल्पफुल है? ये हम जानते हैं कि इग्नू का मटेरियल बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमने उस पे कोई ध्यान नहीं दिया था। हमारी तैयारी ओके, बस एक सीमित तक ही थी कि हमें यहीं तक पढ़ना है, इतना ही रिसोर्सेज़ है मेरे पास, हमने उसी में प्रयास किया और सफलता पाई है। ओके, सो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब स्ट्रेस लेवल आता है, जब लोग कई बार देते हैं क्योंकि आज हमने अभी-अभी खबर सुना है कि एक छात्र थे जो कि 15 साल से प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे और उन्होंने लगभग कई बार नेट का एग्ज़ाम दिया, इस बार उन्होंने क्रैक किया है। तो आप बताएँ कि इस दौरान जो स्ट्रेस लेवल आता है बच्चों के अंदर, जो साइकोलॉजिकल जो एक तरीके का तनाव उत्पन्न होता है, उसको आपने किस तरीके से झेला?
साइकोलॉजिकल प्रेशर के लिए हमने अपने एनर्जी को नेगेटिविटी से हटा करके अपने पॉजिटिव चीज़ों की तरफ हमने उसको लगाया। हमने अपने रूटीन में खेल-कूद को शामिल किया, मूवीज़ ठीक है, वगैरह देखना शुरू किया। हम ठीक है, पढ़ाई भी करते थे और साथ-साथ अपने आप को एंटरटेन करते थे ताकि मुझे एक स्ट्रेस फ़ील नहीं हो। और अगर ठीक है, स्ट्रेस फ़ील होता भी था, तो हमारे पास फैमिली है, फ्रेंड्स है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनको बताइए, वो आपका मदद करेंगे। ठीक है। ओके, सो एक सवाल और है, नॉट एक सवाल, उसके बाद भी सवाल हम लोग पूछेंगे। पहला एक सवाल यह बचा कि वैसे छात्र जो कि इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं, ठीक है? जो कि सोशली बहुत मार्जिनलाइज्ड हैं एंड जी। वो लोग यदि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो लोग बिना कोचिंग संस्थान का खुद से मेहनत से यूजीसी नेट कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने खुद इस बार प्रयास किया है और हम सफलता भी पाए हुए हैं। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप जो बच्चे एस्पायरेंट है कि भाई हम यूजीसी नेट के लिए क्वालीफाई करें, प्रिपरेशन करें, तो वो हुँ, खुद हुँ। से करें। उनको अपने जो पेपर 1 है वो खुद से तैयारी करें और जो पेपर 2 है उसके लिए भी वो लोग यूट्यूब चैनल है बहुत सारे हैं जहाँ पे अच्छे-अच्छे कंटेंट अवेलेबल हैं, उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। ओके, सो एक सवाल यह है कि आप यह बताएँ कि जैसे पहले हो रहा था ट्रेडिशनल रूप से हम लोग कोचिंग संस्थान में जाते थे। क्योंकि अभी पूरा दुनिया कोरोना के दौर से गुज़र रहा है, तो इस दौरान बहुत सारे कोचिंग संस्थान अभी तक बंद हैं। तो इस दौर में जो ऑनलाइन एजुकेशन है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, इस तरीके से ऑनलाइन तैयारी कहाँ तक की जा सकती है? क्या ऑनलाइन तैयारी करके सफलता पाई जा सकती है? इस बात से हम तो बिल्कुल सहमत हैं कि ऑनलाइन तैयारी करके हम लोग सफलता पा सकते हैं। क्योंकि जो पढ़ाने का जो ज़रिया है अगर आप क्लास जाते हैं तो आपको टाइम स्पेंड करना होता है आने-जाने का, वहाँ पर मैनेजमेंट का। लेकिन ऑनलाइन में है कि आप जब चाहें तब बैठ कर के आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप जैसे कंफर्टेबल हैं, जिस टाइम में कंफर्टेबल हैं। तो हुँ, ये हुँ। एक बेहतरीन ऑप्शन है हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेस जिससे हम अपने तैयारी को एक बेहतरीन रूप दे सकते हैं। ओके। सो वन लास्ट क्वेश्चन, पेपर 1 का कहाँ तक रोल होता है जेआरएफ करने में? पेपर 1 का रोल इतना बड़ा है कि अगर आप उसको नहीं फ़ोकस करेंगे तो आप बस अटेम्प्ट देते जाएँगे, आपका अटेम्प्ट बढ़ेगा, आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, ना ही आपका क्वालिफ़िकेशन होगा। ये तो पेपर हम 1 मस्ट है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेपर 1। अच्छा। चलिए, तो हमारे सवाल हो गए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे व्यूअर्स को, एस्पिरेंट को आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं? हम यही चाहेंगे कि अगर आप इच्छुक हैं यूजीसी नेट के लिए तो आप बिल्कुल हताश नहीं हों, आप प्रयासरत रहें और अपने जो सब्जेक्ट है उसको हुँ। कमांड करें और साथ ही साथ पेपर 1 पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करें और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए और थैंक कुसुम यू नेट सर। क्लासेस की तरफ से और मेरे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, ऐसे ही आप जीवन में आगे बढ़ते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।